वादों को हम बहुत एक्चुअली लाइटली ले लेते हैं कि हाँ, जैसे बचपन में हम एक बच्चे को वादा करते हैं कि हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, रखूंगी। बड़े होके जैसे बर्थडेज होते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं, एनिवर्सरीज होते हैं, अलग अलग अपने लाइफ स्टेजेस में, लाइफ पॉइंट्स पे हम ये वादे करते हैं। Yeah. लेकिन जितने हमारे जैसे 60,000 सोच विचार है, उतने ही एक्चुअली हम अक्सर डे टू डे लाइफ में हम कस्में, वादे अपने आप के साथ करते हैं, दूसरों के साथ करते हैं। एंड इट्स सो नॉर्मल कि Yeah. हम ज़रूर, मैं सुबह उठूँगा, मैं जिम जाऊँगा, Yeah. मैं अपने स्पाउस को बाहर लेके जाऊँगा, Yeah. या हम एक दूसरे के साथ भी कर लेते हैं, चलो तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा मैं। लेकिन हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि ये बहुत ही नॉर्मली हम ऐसे ही बोल देते हैं। Yeah. सो मैं जानना चाहूँगी कि व्हाट इज़ अ प्रॉमिस, अगर आप क्लैरिफाई करो कि व्हाट इज़ अ प्रॉमिस? एक्चुअली तो जब हमें ये कॉन्सेप्ट और गहराई में समझ में आने लगा तो तोरकॉम सैरेडारियन के बुक लीडरशिप सीरीज़ में ये साइंस ऑफ प्रोमिसेस के बारे में बहुत डिटेल बताया गया है। प्रॉमिस या वादा या कसम जब हम जिसे हम कहते हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है एक अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ, कुछ चीज़ करने या ना करने का एक सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जो हम अपने विचारों के माध्यम से, अपनी फीलिंग्स के माध्यम से, अपने इंटेंशंस के माध्यम से हम क्रिएट करते हैं। जब भी हम एक प्रॉमिस फॉर्म करते हैं, इट कुड बी जो आपने अपने आपके साथ किया, जैसे आपने एग्जाम्पल में बताया, या आपने जाने अनजाने में किसी को चलते फिरते बोला, हाँ मैं ज़रूर ऐसा कुछ करूँगी, क्या ये करने से बहुत अच्छा होगा, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा। जब ये कोशिश, ट्राई वाले वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं, तो नोइंगली और अननोइंगली हमने अपने माध्यम से प्रॉमिस का साइंस एक्टिवेट कर दिया है, प्रॉमिस का सिद्धांत। तो यानी कि हमारे फिजिकल, हमारे मेंटल और इमोशनल लेवल पर हमने एक थॉट फॉर्म क्रिएट कर दिया है। तो एक प्रॉमिस एक एथरिक बॉडी, एक एस्ट्रल बॉडी और एक मेंटल लेवल पर एक थॉट फॉर्म क्रिएट हो जाता है, जिसमें बहुत विल पावर यूज़ होता है। एक सॉर्ट ऑफ एनर्जेटिक कॉर्ड बन जाता है जिसने प्रॉमिस किया है और जिसको प्रॉमिस दिया जा रहा है। तो ये कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने एग्जाम्पल बताया कि इट इज़ नॉट नेसेसरली कि हम जो कहते हैं कि अरे बट मैंने तो उसको लाइटली कह दिया तो उसमें प्रॉमिस नहीं होता करके, बट मेरा तो मन नहीं था उसमें, या मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना सीरियसली ले लेंगे, मैंने तो बस ऐसे बोलचाल में हम कहते ही हैं करके। बट जो भी हमारे सोच के माध्यम से, हमारे वाक के माध्यम से और उसके पीछे जो इंटेंशन, जो इमोशंस अटैच्ड हैं, जो हम बोलते हैं, उससे एक प्रॉमिस क्रिएट हो जाता है, एक सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जिसने प्रॉमिस दिया है और जो प्रॉमिस ले रहा है कुछ करने या ना करने का। और ये दिन में हम, जैसे आपने कहा, थॉट्स जितने आते हैं उतने ही ज़्यादा हम प्रॉमिसेस हर दिन जाने अनजाने में करते हैं। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, मे बी आपने ध्यान करके या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके आपने अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील किया, बट जितनी बारी हम ये प्रॉमिस देते रहते हैं, अगर आपने वो प्रॉमिस यानी कि कुछ करने या ना करने का एक्शन फुलफिल कर दिया, तो एनर्जी कॉर्ड ब्रेक हो जाता है, यानी कि वो थॉट फॉर्म मेल्ट हो जाता है। बट अगर वो हमने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया, तब धीरे 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 जितना समय जो वो प्रॉमिस को हम डिले करते रहते हैं, उसकी हमारी पेनल्टी या टैक्स लगते रहता है। तो इसको हम आइदर एक बहुत एक्सट्रीम केसेस में तो मैं कहूँ कि तोरकॉम कहते हैं बुक में, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन गेट्स क्रिएटेड। बहुत सारे लोग डिप्रेस फील करते हैं, वो भी नहीं जानते कि वाई एम आई फीलिंग डिप्रेस, बहुत लोनली और लो फील करते रहते हैं। यूजुअली एक एनर्जी सकिंग जैसा या फीलिंग भी आता है कि वो बहुत या ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। या ये सुबह उठते हुए बहुत समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना 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 लो है, इतना या लोनली फील कर रहे हैं, और आसपास में जैसे एक ग्लूमी सा वातावरण क्रिएट हो जाता है। यूजुअली हम जानते भी नहीं है कि हम कैसे ये क्रिएट कर रहे हैं।